पिछले हफ्ते मैं रिहैब गया था तारा आंटी को देखने के लिए। तो उनका देखने तो मैं उनको गया था, तो उनका पहला सवाल मुझसे पता क्या था? उन्होंने मेरे हाल से पूछने से पहले पूछा था, चर्च ठीक है? तो मैं कह रहा कि आंटी चर्च ठीक है, आप अपना बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? There is something about our older folks. They have passion to serve God and be in the presence of God. Amen. वो चाहते हैं कि वो कलीसिया में लोगों के साथ हों और खुदावंद के नाम को जलाल दें। और मैं कहूँगा आपको सब मिस करते हैं, तो कह रही मेरा सलाम सबको जरूर देना, मैं भी उन सबको बहुत मिस करती हूँ। आज का कलाम कुछ इसी तरह से कनेक्टेड है। हम इब्रानियों की किताब उसका 10वां बाब उसकी 22वें से 25वें आयत तक, Hebrews chapter 10 verse 22 to 25 को उर्दू में पढ़ दें मेरे लिए, हिंदी में, and then we will read in English too. Hebrews chapter 10 verse 22 to 25। कोई भी उर्दू में पढ़ दे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में। कोई भी पढ़ दे। Hebrews chapter 10 verse 22 to 25। तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो, उसी कदर ज्यादा किया करो। आमीन आमीन आमीन। हिंदी में। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करें। परमेश्वर का वचन है। आमीन आमीन। इंग्लिश में पढ़ेंगे। Let us draw near to God with sincere heart and with full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to hope we profess, for he who promised us faithful, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Amen. एक बीवी जो है
अपने खामन को चर्च के लिए उठाने के लिए आती है। वो दरवाजा खोलती है, कहती है उठ जाओ, चर्च का टाइम हो गया है। आदमी जो है वो अपने मुंह पे रजाई खींचता है और कहता है मुझे 3 रीजन बता कि मुझे चर्च जाने की क्या जरूरत है। कहती पहली बात तो यह है कि हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कॉर्पोरेट वर्शिप में इन्वॉल्व होना चाहिए, हमें जाना चाहिए चर्च। दूसरा रीजन यह है कि खुदावंद ने हमें बड़ी बरकतें दी हैं, हमें चर्च जाना चाहिए। तीसरा रीजन यह है कि तू चर्च का पादरी है और हमें चर्च जाना चाहिए। पादरी तो चर्च आता ही आता है, उसको आना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बाकी कलीसिया के लिए आना क्यों जरूरी है? Why we should gather for church? Why should we come every Sunday, every meeting that happens for church? क्या वजह है इसकी? अगर आप मुझसे पूछे कोई एक वर्स निकाल दो तो मैं आपको Hebrews 10 उसकी वर्स 25 निकालूं और कहूं कि जिसमें कहता है दरेक ना कर, do not forsake for meeting together. दरेक ना कर, बाज ना आ, do not forsake ऑफ मीटिंग टुगेदर। कॉन्टेक्स्ट जो है वो पैसेज का ये है, इस तरह से है कि हिब्रू का खत जो है वो ऑथर जो है अनोनिमस ऑथर, कुछ लोग कहते हैं पालूस ने लिखा है, कुछ और कहते हैं, लेकिन अनोनिमस ऑथर जो है वो लिख रहा है उस ज्यूइश सेक्ट के लिए जो बहुत ज्यादा परसिक्यूट हो रहा है। और परसिक्यूशन की इंतहा इतनी है कि उन्हें संसार भी किया जा रहा है। अगर अमाल की किताब आप उसके 7वें बाब में देखें तो आपको क्या नजर आता है कि स्टिफनस को एक बड़ा वो गवाही देता है और उसके बाद उसे पकड़ के क्या किया जाता है, पत्थर मार के उसे संसार कर दिया जाता है। They killed him. And that was a situation with large Jewish people. यहूदियों के साथ यही हो रहा, यहूदी क्रिश्चियंस के साथ यही हो रहा था, जो यहूदी से कन्वर्ट हुए क्रिश्चियंस हुए थे उनके साथ ये हो रहा था कि जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं इनको मार दो, खत्म कर दो किसी तरीके से। इन क्रिश्चियंस को खत लिखा जा रहा है और इन्हें बयान किया जा रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तुम्हें एक कॉन्फिडेंस दिया है जो सब उम्मीदों से, सब चीजों से अव्वल है, बेहतर है। क्योंकि तुम्हारा एक ऐसा सरदार काहे नहीं जो तुम्हारी परेशानियों से वाकिफ नहीं, तुम्हारी दुख तकलीफों से वाकिफ नहीं, लेकिन हमारा वो सरदार काहिन है जिस सारी दुख तकलीफों परेशानियों को उठाया और अपने खून को लेकर होलीज ऑफ होलीज में पाक तरीन मुकाम में एंटर होता है और कुर्बानी अपनी पेश करता है। और खुदा बाप कहता है कि तू आजा दाहिने हाथ पे मेरे बैठ जा, और मैं इन सब को तेरे सामने घुटने टेकेंगे। एक वक्त आएगा इनमें से कई लोग जो हैं वो चर्च पता क्यों नहीं जा रहे थे? कहते डू नॉट forsake बिकॉज सम ऑफ यू आर डूइंग दिस। क्योंकि जब परसिक्यूशन ज्यादा बढ़ गई तो डर और खौफ की वजह से कुछ लोग जो हैं वो गैदरिंग से हटना शुरू हो गए। ये ऑथर जो है पाक रूह के वसीले से इस सेक्ट को, इन क्रिश्चियंस को कह रहा है कि चाहे जो मर्जी डर है, जैसा मर्जी तुम्हारा खौफ है, तुम इकट्ठे होने से बाज मा आओ। कभी आपने किसी बच्चे को किसी चीज से बाज करने के लिए कहा है? स्टॉप दिस, बाज आजा, ना कर, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। कितने बच्चे हैं बाज आ जाते हैं? हम कितने बाज आए थे? जो खत लिखने वाला वो कह रहा है कि तुम इससे बाज मत आओ। डू नॉट forsake getting together no matter what the situation is, no matter how difficult the times are, no matter किस किस्म की सिचुएशन चल रही है, तुम इकट्ठे होने से बाज ना आओ। डू नॉट forsake
of gathering together again and again. अच्छा, हम तो संडे के संडे सिर्फ मिलते हैं, कुछ दफा कई दफा हम लोग प्रेयर मीटिंग्स के लिए महीने में एक दफा मिलते हैं, लेकिन आपको पता है जो पहली कलीसिया वो कब कब मिलती थी? हर रोज, एवरी डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। इकट्ठे रोटी तोड़ते थे, इकट्ठे खाना खाते थे, दुआ करते थे, और खुदावंद के काम उनकी जिंदगियों में होते थे। एवरी डे दे यूज्ड टू गेट टुगेदर। और ये एक ऐसे चीज बात है जो आपको कलीसिया में, बिलीवर्स में बहुत नजर आती थी। आपको हिस्ट्री में नजर आता है कि वो डेली सुबह काम पे जाने से पहले मिल रहे हैं, और काम से वापस आने के बाद भी जो है कलीसिया मिल रही है। यहां तक कि कुछ लेटर्स हैं ऐसे जो आपको अब गूगल पे सर्च करें तो आपको नजर आता है, कुछ गवर्नर्स के, जब वो क्रिश्चियंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो वो कहते हैं कि ये सुबह उठते हैं, दुआ करते हैं, कामों पे जाते हैं, और बाकी सब लोगों से ज्यादा अच्छा काम करते हैं, और फिर वापस आके इकट्ठे होके फिर दोबारा दुआ करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। Have we missed something? क्या कलीसिया इकट्ठे होना खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए उससे दूर होती जा रही है? हम में से कोई कह सकते हैं कि यार मैं बीमार था, मेरी तबीयत सही नहीं थी। हम में से कोई कह सकता है कि मैं आवाजार हूं चर्च से, कुछ लोगों से मुझे प्रॉब्लम है, किसी से कुछ प्रॉब्लम है, किसी वजह, इस वजह से मैं चर्च नहीं आता। कोई कहेगा कि मेरी जिंदगी में कुछ सिचुएशन चल रही है, आई नीड सम टाइम, सो आई एम नॉट गोइंग टू चर्च। लेकिन आपका खादम जो ये खत लिख रहा है, जो मिनिस्टर खत लिख रहा है, वो कह रहा है कि किसी चीज का भी डर हो, किसी चीज की भी प्रॉब्लम हो, इकट्ठे होने से बाज आओ। ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू गेट टुगेदर। He knows that the Christians should get together every day, whenever they're getting together. What is your excuse of getting together, brothers and sisters? क्या वजह है? आपको पैदाइश की किताब में ही नजर आता है, कलाम मुकद्दस क्या कहता है, हालांकि वो मियां बीवी के रिश्ते से बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है? आदमी के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं है। जब उसने सब कुछ बनाया तो वो हर चीज को कह रहा है अच्छा है, अच्छा है, लेकिन वो कहता है आदमी के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं है। He wants the brothers and sisters in Christ to be in fellowship with other believers. वाइस जो कहता है हर चीज फानी है, everything is in vain, वो कहता है एक से दो बेहतर है। अगर एक गिरे तो दूसरा उसे उठा लेता है, संभाल लेता है। You need each other. You need to be able to say and glorify God's name. और याद रखे, मैंने आज तक जब भी देखा है कोई बिलीवर, कोई यीशु पे ईमान रखने वाला जो आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट हुआ है कलीसिया के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही गिरता गया है। You need each other. You need to be in the gathering. अमाल की किताब अगर आप देखें तो आपको नजर आता है बार बार खुदावन जो है अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है, वो इकट्ठे होते हैं और खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 20वीं आयत में कहता है, where 2 or 3 are gathered, Jesus said, where 2 or 3 are gathered, I am in the midst. जहां 2 या 3 मेरे नाम में मौजूद हैं वहां पे मैं हाजिर हूंगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम में मौजूद है वहां पे मैं हाजिर हूंगा। माल की किताब उसका पहला बाब उसकी 13वीं से 14वीं आयत को भी पढ़ दे, 13 to verse 14।
कोई भी पढ़ दे। पहला बाब 13 to 14। और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिपुस और तोमा और बरतलमाई और मत्ती और हलफई का बेटा याकूब और शमाउन जलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये सब के सब क्या? एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये सब के सब जितने खुदावंद के शागिर्द हैं वो सब मिलकर एक दिल होकर दुआ में मशहूर हुए। और जैसे ही हुआ तो खुदा उनका पाक रूह जो है आसमान से ज़मीन पर आता है और उनकी ज़िंदगियों को छूता है और वो खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत और 42 वर्स को भी पढ़ते मेरे लिए। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 एंड देन एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। जब ईदे पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। और 42। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। रफाकत रखने में मशहूर रहे। कैलिफोर्निया में रीडवुड ट्रीज हैं जो बड़े पुराने ट्रीज हैं। इतने पुराने हैं कि 2500 साल पुराने ट्रीज वहां पे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं। और आप कहेंगे इतने पुराने दरख्त है कि इनकी जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत होंगी, इनकी जड़ें जो है काफी डीप होंगी, इस वजह से जो है ये दरख्त जो है अपनी जगह से नहीं हिलते और इतने पुराने दरख्त हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे उनकी जड़ें जो हैं वो ज्यादा डीप नहीं है। लेकिन वजह पता क्या है? जितने दरख्त लगे हुए हैं ना उनकी जड़ें जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वो आपस में इकट्ठे हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर and nothing can move them apart. Stronger together. याद है बचपन में हमने कभी वो एक मिसाल देखी थी जिसमें वो छड़ी पकड़ाते हैं किसी को, वो एक छड़ी पकड़ता है तोड़ देता है। जैसे उसको 4-5 छड़ियां पकड़ाई जाती हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करती है, वो तोड़ नहीं सकता। There is strength when we are together. There is strength when we gather together with one heart, one spirit to glorify Christ. हम में से सब जो है यहाँ पे एवरी संडे जो है वो क्या पढ़ते हैं? रसूलों का किताब। उसमें एक लाइन है, कभी गौर किया? कई दफा हम चीजें जब बार बार पढ़ लेते हैं ना तो हम भूल जाते हैं इन बातों को। लास्ट में क्या है? मुकद्दसों की फेलोशिप ऑफ सेंट्स। अच्छा, सारे कहते हैं, क्या कहते हैं? हम ईमान रखते हैं किस पे? एंड में क्या उस पे आते हैं? मुकद्दसों की रफाकत। ईमान सबका है मुकद्दसों की रफाकत पर। But then what happens? Do you think you grow when you are with other believers? Or you don't? Do you think there is a growth when you come to church and when you're devoted to fellowship and the teaching of apostles in Christ? Yes. It touches your heart at different level. Corporate worship में जब हम मिलकर प्रस्तुत करते हैं उसमें खुदावंद के नाम को जलाल मिलते हैं, वो आपके दिल को फर्क तरीके से टच करता है। मैंने कई पिछले दफा क्या कहा था कि हम यहाँ पे आर्टिस्ट नहीं हैं जो यहाँ पे गा रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर नहीं हैं। क्या है? हम मिल के खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। We are glorifying Christ. Every aspect of the church service is what? Declaring the glories of God.
खुदावंद के नाम को जलाल मिले, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, गीतों से खुदावंद के नाम को जलाल मिले, कलाम से खुदावंद के नाम को जलाल मिले, परस्तिश के हर एक इबादत के हर एक हिस्से से खुदावंद के नाम को जलाल मिले, क्योंकि हम जिंदा पत्थर हैं, चुने गए हैं ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दें। We are better together, and we should not forsake getting together in glorifying Christ. एक और लफ्ज जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, जो इब्रानियों के 10वें बाब उसकी 25वीं आयत में, आप में 25वीं आयत अगर कोई भी दोबारा ले मैंने पढ़ दे, वर्स 25, बल्कि 24वीं आयत से, सॉरी 24वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, 24वीं और 25वीं आयत। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसकी कदर ज्यादा किया करो। नसीहत करें एक दूसरे को, stir up each other in doing good deeds and doing the work of Christ, क्योंकि दिन जो है वो नजदीक आने वाले हैं। अच्छा, ये stir up लफ्ज जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रीक में जो लफ्ज है ये है paroxysm। अच्छा, ये तब इस्तेमाल हुआ है जब कोई डिजीज फैलती है, कोई जैसे चिकन पॉक्स या वगैरह ऐसी डिजीज है ना, या कोई सिकनेस फैलती है, ये नॉर्मली उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जब इरिटेशन होती है। और ये पता है एक जगह कहां पे इस्तेमाल हुआ है इसके अलावा ये इस्तेमाल हुआ है जब बारनबस और पौलुस की आपस में लड़ाई हुई है, जो डिसएग्रीमेंट हुई है उस जगह ये इस्तेमाल हुआ है लफ्ज, और वो जिससे वो दोनों सेपरेट रास्ते पे चले गए हैं उस जगह ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वो नेगेटिव तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पे ये पॉजिटिव इस तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि एक दूसरे के साथ ऐसी रफाकत हो जिससे कलीसिया बढ़ सके, जिससे स्पिरिचुअल ग्रोथ और बढ़ सके। अच्छा, ये मीठी वाली रफाकत नहीं कह रहा, देखिए ना वो जो रफाकत, कुछ जो थोड़ी इंटेंस रफाकत होती है, वैसे रफाकत कैसे होती है? क्या हाल है, कैसे है, ठीक ठाक है? आदमियों की क्या होती है? काम साम सही जा रहा है, बस ठीक है। औरतों की रफाकत क्या होती है? बच्चे ठीक हैं, सूट के बारे में बात हो गई, और चीज़ों के बारे में बात हो गई, ठीक है, शॉपिंग कैसी जा रही है, इन चीज़ों के बारे में बात हो गई। ये रफाकत जो है थोड़ी इंटेंस रफाकत है। इस रफाकत में पता कैसे है? कलाम पढ़ा था, दुआया जिंदगी कैसी जा रही है, रूहानी जिंदगी कैसी है, वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल वॉक। अगर कोई गुनाह है जिंदगी में तो भाई आके कह रहा है तू दोबारा उस गुनाह में गिर तो नहीं गया, कॉल करके पूछ रहा है, इकट्ठे हो रहा है, इकट्ठे हो रही है, मिलकर दुआ कर रही है, रफाकत में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं ताकि आगे बढ़ सके। नसीहत कौन सी है कि अच्छे काम हो सके। रफाकत कौन सी है? जरा इंटेंस रफाकत है कि भाई आपकी रूहानी जिंदगी कैसी जा रही है। अच्छा, कुछ लोग हैं मेरे साथ जो मुझे कॉल करते हैं, मेरे से बात करते हैं, तो मैं उनसे एक सवाल से मेरा जरूर होता है, आपकी रूहानी जिंदगी कैसी जा रही है? वो आगे से कुछ तो कहते हैं कि फाक भाई अभी हालात थोड़े माठे हैं कुछ कहते हैं दुआ कर रहे हैं, कर लेते हैं इकट्ठे मिलके दुआ। But do you have somebody who calls you and check on you and say, how is your heart? Is it getting closer to Christ?
Are you glorifying Christ? Or are you away from Christ? मसीह जो है, याद रखें, वो खड़ा हुआ पानी नहीं है। खड़ा हुआ पानी बदबू देता है, कीड़े आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं और मच्छरों से बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन जो चलता हुआ पानी है, उससे लोगों को बरकत मिलती है। मसीह जो है वो बयान कर रही है आपको और मुझे कि आपकी एक ग्रोथ होनी चाहिए रफाकत के साथ। आप बढ़ते रहने चाहिए रफाकत के साथ। अगर आप एक ही जगह पे खड़े रहेंगे और अगर आप इस रफाकत से बढ़ नहीं रहे अजीजों, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जो पानी एक जगह काफी देर के लिए खड़ा रहेगा वो बदबू देना शुरू कर देगा और उसमें शैतानी ताकतें आना शुरू हो जाएंगी। आर यू ग्रोइंग इन क्राइस्ट और नॉट? आर यू ग्रोइंग अप इन क्राइस्ट और नॉट? इमसाल की किताब में हमें नजर आती है एक बात जिसमें कहता है आयरन शार्पन्स आयरन। छुरियां तेज की हैं कभी घर में गोश्त काटने के लिए? घर में कौन कौन गोश्त काटता है आदमी? मुझे काटना नहीं आता, आई एम सॉरी। अंकल ने हाथ खड़ा किया। मुझे लगता है एवन अंकल तो शेफ हैं पूरे, तो ही डज हिज थिंग। कभी आपने छुरी को किस तरह तेज किया? रगड़ने से तेज हुई है? मुख्तलिफ तरीकों से रगड़ी जाती है ना? टूल है, उस पर आप रगड़ते हैं कि आप प्यार से उस पर टिश्यू से साफ करते हैं कि भाई तेज हो जा? व्हील से आवाज आती है, आती है आवाज, राइट? फिर उसके बाद शार्पन होती है, राइट? इट डजंट शार्पन विथ स्वीट स्टफ, इट शार्पन्स बिकॉज इट इज कॉजिंग अ फ्रिक्शन। आपको अगर कलीसिया में रफाकत अगर आपके साथ ऐसी नहीं हो रही जिससे आपको कोई चीजें जो है वो कन्विक्ट करें, यार ये बात जो है जरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये खुदावंद की तरफ से है, that will grow you up in Christ. We need to have these kind of fellowships. आप एक दूसरे से जब बात करें, गॉसिप करना बहुत आसान है। मुझे याद है मेरी मां मुझे कहती थी मुंह गल कहती है मैंने मुंह कड़ मैं तेनों पिंडों कड़। बट हमें रफाकत ऐसे करने की जरूरत है जिससे हमारी बढ़ोतरी हो, रूहानी बढ़ोतरी हो। Call each other and ask them, how is your prayer walk? How is your Bible reading? How are you growing in Christ? क्या मैं तेरे लिए किस तरह दुआ कर सकती हूं? इकट्ठे हों, मिलकर बैठकर दुआ करें, दुआ में मशगूल रहें। जब भी कलीसिया इकट्ठे बैठकर दुआ कर रही थी, खुदावंद के बड़े बड़े मौजज़ात आपको अमाल की किताब में और पूरे नहद आमनामे में नजर आते हैं, क्योंकि कलीसिया जो है जब एक होकर दुआ में मशगूल होती है तो खुदावंद के बड़े बड़े मौजज़ात कलीसिया में होते हैं। Come to church. We come to church because God tells us that we should do not forsake the gathering. We come to church so we can encourage each other to grow spiritually. Today when you walk out, और जब आप क्या कर रहे होंगे बाहर, फेलोशिप स्नैक्स, तो उस फेलोशिप स्नैक्स में आपका एक सवाल क्या होगा? मैं एक एडिशन करवाने लगा हूं सवाल उसमें। आपकी रूहानी जिंदगी कैसी है?
आपकी रूहानी जिंदगी कैसी है? वेयर इज योर स्पिरिचुअल वॉक? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू ऐड अप, कहता है एक दूसरे को इनकरेज करो। सवाल पूछ के लेक्चर देना नहीं शुरू कर देना कि आज ही सारी बाइबल उसे सुना देनी है। सवाल करके उससे उन्हें इनकरेज करें और उनके लिए दुआ करें। लिफ्ट ईच अदर अप, encourage them. This is the point of getting together and glorifying Jesus Christ. अजीजों, कुछ दिनों पहले मेरे ब्रदर इन लॉ ने एक बारबेक्यू अरेंज किया, गेट टुगेदर सा। तो हमने ना वहाँ पे कोले जब जलाए, मुझे इतना नहीं है शौक वगैरह इन चीज़ों को, लेकिन कभी आपने देखा कोले जलते हुए? आग लगती है कोलों को, अगर उसमें से एक निकाल के साइड पे रख दो तो क्या होता है? बुझ जाता है। If it's not in the gathering of other burning with fire, what happens to the one? It's just done. अच्छा, उसमें कुछ देर बाद आपको नए कोले भी डालने की जरूरत पड़ती है, और पुराने कोले जो हैं वो जलते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी होते जाते हैं। लेकिन आग अगर जलती रहे तो उसके लिए आपको नए और पुराने कोले दोनों की जरूरत है। We need stronger believers and young believers at the same time too. और आग बाहर से आती है, कोयले खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं। खुदावंद आग लगाता है ताकि इससे दुनिया में रिवाइवल आए। गॉड इज द वन हु डज दैट। अच्छा, एक और चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, याद है मुझे यहां पे वो दोबारा याद आया, काफी अरसे बाद मैं देखा भी करते हुए लोगों को, क्या करते थे? पंखा, पोडेस्टर फैन भी चलाते थे साइड पे, अंगीठी पे, और जोर जोर से पंखा देना शुरू करते थे, और जितना पंखा देते थे उतने से जो कोले दूसरे होते थे उन तक आग पहुंचती थी। Sometimes God brings some situations in our life ताकि आग बढ़ सके और दूसरे कोलों को भी लग सके। खुदावंद ने आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग लेकर आया है। He brought some people in your life that need to be touched with the fire of the Holy Spirit. We need to be touched with the love of Christ, and you need to just keep on flaming the love of God. और अगर कलीसिया में सारे कोले बुझ जाए ना, तो बुझे हुए कोलों का कोई फायदा नहीं है। ना तो उससे खाना पकता है, ना ही ठंड में आपको वार्मनेस मिलती है। We need each other, gathering together, glorifying Christ, declaring the word of God to each other. क्यों हम चर्च आते हैं? ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। क्यों हम चर्च आते हैं? क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि डू नॉट forsake the gathering of saints. बाज मत आओ इकट्ठे होने से, सिर्फ संडे के संडे नहीं, every day, every prayer meeting, every time. भाई आपको मेरे स्केड्यूल का पता ही नहीं है मैं कितना बिजी हूं, नॉन स्टॉप बिजी रहता हूं। Oh, I do know, I am busy. I don't know if I should say, मेरे इस कान में कोई आवाज नहीं आ रही अभी।
मेरा इन्फेक्शन जो है वो यहां से यहां तक गया है और मैं सारी रात जागता रहा हूं टीसों में, बट आई एम हियर। व्हाई? क्यों? इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, एंड आई नो आई हैव अ वर्ड इन माई हार्ट। क्योंकि मेरी वाइफ मुझे कहती थी आज अपना जो है ना अपना वॉल्यूम नीचे रखना, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपके दर्द भी हो रही है कहीं पे। बट देयर इज अ पैशन ऑफ क्राइस्ट इन माई हार्ट व्हेन आई एम प्रीचिंग, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर जो खुदावंद ने मुझे दिया है मैं आपके साथ शेयर करूं। Brothers and sisters, God have given each one of you the word of God and talents to share with each other, ताकि इस रफाकत से खुदावंद के नाम को जलाल। इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। जब आप इकट्ठे नहीं होते खुदावंद के नाम में, आप आहिस्ता 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 खुदावंद के कलाम और खुदावंद की बातों और उसकी आग से दूर होना शुरू हो जाते हैं। Pray for those people who have isolated themselves because of church hurt or something else. Pray for those people and encourage them, ताकि वो खुदावंद के नाम को जला दें। हम जिंदा बदन, जिंदा पत्थर है जो खुदावंद की प्रस्तश करते हैं। आमीन।